चेटी तथा कृत्वा, चेटी वैसा करके, पश्यतु पश्यतु भर्तृदारिका, अर्थात वैसा करके, अर्थात फूलों को इकट्ठा करके, राजकुमारी देखिए देखिए, अर्धमनः शिलापट्टकै एव शेफालिका कुसुमैः पूरितं मे अंजलिम, आधे भाग में मेनसिल अर्थात गेरुए के टुकड़ों के समान हार श्रृंगार के फूलों से मेरी अंजलि भर गई है। क्योंकि हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है उसमें सफ़ेद और गेरुए रंग, दो रंग होते हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आधे भाग में गेरू है और आधे भाग में फूल हैं। तो आधे भाग में गेरुओं के टुकड़ों के समान ये हार श्रृंगार के पुष्पों से मेरी अंजलि, अर्थात हाथ जो है, हाथ की दोनों हाथों को मिलाकर जो अंजलि बनती है वो मेरी भर गई है। पद्मावती दृष्ट्वा अहो विचित्रता कुसुमानाम, अहो फूलों की ये कैसी विचित्रता। पश्यतु पश्यतु आर्या, हाँ आर्या देखिए देखिए, अर्थात ये कितने सुंदर लग रहे हैं। वासवदत्ता अहो दर्शनीयता कुसुमानाम, वाह फूलों की दर्शनीयता, फूल कितने सुंदर हैं। इस तरह ये सभी वाक्य ये ध्वनित करते हैं कि सभी को प्रकृति से कितना प्रेम था। वासवदत्ता को, पद्मावती को, चेटी को, सभी प्रकृति में कितनी मग्न हो गई हैं और किस तरह से फूलों को देख देख कर, प्रकृति को देख देख कर आह्लादित हो रही हैं, मानो वो इस समय अपने सारे दुख भूल चुकी हों। वासवदत्ता अहो दर्शनीयता कुसुमानाम, वाह फूलों की दर्शनीयता, देखो फूल कितने सुंदर हैं। चेटी भर्तृदारिके किम भूयो अवचेष्यामि, राजकुमारी क्या और फूल इकट्ठे करूं। भूयो माने और या पुनः और इकट्ठे करूं। पद्मावती हला सखी मामा भूयो अवचित्य, नहीं फूल इकट्ठे अब मत करो और मत इकट्ठे करो। वासवदत्ता हला किम निमित्तं वारयसि, आप मना क्यों कर रहे हैं। पद्मावती आर्यपुत्र इह आगत्य इमां कुसुम समृद्धिं दृष्ट्वा सम्मानिता भवेयम्। आर्यपुत्र उदयन इह आगत्य, आर्यपुत्र जो उदयन है वो यहाँ आकर इमाम कुसुम समृद्धिम, इन फूलों की समृद्धि को देखेंगे तो सम्मानिता भवेयम, मेरा सम्मान होगा। अर्थात यहाँ भी देखो कितना प्रकृति से प्रेम दिखाया गया है और प्रकृति का महत्व दिखाया गया है। इतने बड़े बड़े महलों को देखकर या दिखाकर ये पद्मावती अपने को सम्मानित अनुभव नहीं करती है, बल्कि एक उद्यान में जब आर्यपुत्र आएंगे और वहाँ बहुत सारी कुसुम समृद्धि को देखेंगे, फूल खिले हुए देखेंगे, तो पद्मावती सोचती हैं कि इससे मेरा सम्मान बढ़ेगा। अर्थात मेरे घर में कितने अच्छे अच्छे फूल और कितनी अधिक मात्रा में यहाँ लग रहे हैं, ये बाग कितना सुंदर लग रहा है, इसको देखकर मेरा भी सम्मान बढ़ेगा। तो अपना सम्मान इससे जो प्रकृति से जोड़ते हुए ये ध्वनित होता है कि ये पद्मावती कितनी प्रकृति प्रेमी थी और उस समय लोग प्रकृति का और उद्यान का बाहरी जो वातावरण है, हम जिससे अब रूबरू नहीं हो पाते हैं, हम जिसको अब देख नहीं पाते हैं, हमारे लिए जो अब अनुपलब्ध होता जा रहा है, तो उस समय उसकी कितनी महत्ता थी। वासवदत्ता हला प्रियस्ते भर्ता, ही सखी प्रियस्ते भर्ता, क्या तुम्हें पति उदयन प्रिय हैं। वासवदत्ता पूछ रही है कि हला
प्रियस्ते भर्ता सखी, क्या तुम्हें उदयन प्रिय है? पद्मावती, आर्य न जानामि। हे आर्य, ये तो मैं नहीं जानती। आर्यपुत्रेण विरहोत्कंठिता भवामि, पर उनसे अलग होने पर मैं उत्कंठित हो जाती हूँ या व्याकुल हो जाती हूँ। देखो, यहाँ जो वाक्य है और जो संबंध है, जो नारी सुलभ है, वो यहाँ मर्यादा दिखाई गई है कि क्या नारी सुलभ लज्जा प्रदर्शित की गई है और मर्यादा भी दिखाई गई है इस वाक्य के द्वारा, कि वो सीधे ये ना कह के कि हाँ मैं उदयन मुझे प्रिय हैं, ये ना कह के वो ये कहती है कि हाँ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उनके बिना व्याकुल हो जाती हूँ, उत्कंठित हो जाती हूँ। अर्थात इस बात से ध्वनित तो यही हो रहा है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, उससे प्रेम करती है, लेकिन वो सीधे या ये ना कह के अपनी लज्जा को प्रदर्शित करती हुई कहती है कि मैं उनके बिना रह नहीं पाती, अच्छा महसूस नहीं करती हूँ, इतना मैं जानती हूँ। वासवदत्ता आत्मगतम, अपने मन में दुष्करम खलो अहम करोमि, अपने मन में ये कहती है वासवदत्ता, सामने नहीं कह सकती क्योंकि वो प्रकट नहीं कर सकती उसके अपने कष्ट को। दुष्कर्म खलो अहम करोमि, मैं ये बहुत दुष्कर कार्य कर रही हूँ, अर्थात ऐसा काम और कोई नहीं कर सकता, मैं बहुत कठिन कार्य कर रही हूँ। इयम अपि नाम एवं मंत्र्यते, और यह भी ऐसा ही कह रही है, अर्थात मैं तो अपने प्रिय से कितने समय से, प्रिय जो उदयन है अब मेरे पति हैं, उनसे मैं कितने समय से दूर हूँ, इसलिए निश्चित ही मैं बहुत कठिन कार्य कर रही हूँ। और ये तो अभी अभी उदयन से मिली है, तब भी इस बात को कह रही है कि उनके बिना मैं नहीं रह सकती, और मैं कितना कठिन कार्य कर रही हूँ कि इतने समय से मैं उनसे अलग रह रही हूँ। चेटी अभिजातम खलु भर्तृदारकया मंत्रितम, प्रियो में भर्ता इति। राजकुमारी जी ने तो अपने उच्च कुल के अनुरूप कहा है कि प्रियो में भर्ता इति, मुझे पतिदेव प्रिय हैं, अर्थात चेटी ने भी उसका भाव समझ लिया कि वासवदत्ता से चेटी कहती है कि राजकुमारी जो पद्मावती हैं, उन्होंने अपने उच्च कुल के अनुरूप ये बात कही है, जिस तरह से जिस वाक्य को बोलना चाहिए उस लज्जा का, उस मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा है कि पतिदेव मुझे प्रिय हैं। पद्मावती, एक खलु में संदेह, मुझे एक संदेह है। वासवदत्ता, किम किम, क्या क्या, अर्थात तुम्हें क्या संदेह है? पद्मावती, यथा मम आर्यपुत्रः तथैव आर्याया वासवदत्तायाः इति। पद्मावती कहती है कि आर्यपुत्र जितने मुझे प्रिय हैं, क्या उतने ही आर्या वासवदत्ता को भी प्रिय थे? अर्थात पद्मावती ये जानना चाहती है कि क्या पति वासवदत्ता को भी उतने ही प्रिय थे जितने कि मैं उदयन से प्रेम करती हूँ। वासवदत्ता कहती है कि अतोप्यधिकम, उससे भी अधिक, मुझे तो वो उससे भी अधिक प्रिय थे। लेकिन यहाँ वासवदत्ता पद्मावती के लिए प्रकट नहीं है। पद्मावती वासवदत्ता के लिए पूछती है कि क्या मैं जितना उदयन को प्रेम करती हूँ, क्या जो उनकी महारानी वासवदत्ता मर चुकी थी, क्या वो भी उनसे उतनी प्रेम करती थी? वासवदत्ता कहती है कि अतोप्यधिकम, हाँ उससे भी अधिक प्रेम करती थी। लेकिन अब इसमें पद्मावती पूछना चाहती है कि तुम कैसे जानती हो कि वासवदत्ता उदयन से उतना प्रेम करती थी जितना कि मैं करती हूँ, ये बात तुम कैसे जानती हो? क्योंकि पद्मावती ये नहीं जानती कि ये सामने जो खड़ी है वो वासवदत्ता है, वो तो यही जानती है कि वासवदत्ता मर चुकी।
इसलिए पद्मावती प्रति प्रश्न करती है कि तुम ये कैसे जानती हो कि वासवदत्ता उदयन से इतना प्रेम करती थी। वासवदत्ता आत्मगतम अपने मन में सोचती है, क्योंकि कह नहीं सकती है। ओहो आर्य पुत्र, अब तो मैं पकड़ी गई। हाँ, अरे अब मैं इससे कैसे बचूं? हम आर्य पुत्र पक्षपातेन अतिक्रांतः समुदाचार। आर्य पुत्र के प्रति पक्षपात के कारण, अर्थात आर्य पुत्र से अत्यधिक प्रेम करने के कारण मैंने यहाँ शिष्टाचार का उल्लंघन कर दिया, समुदाचार छोड़ दिया। एवं तावत भविष्यामि, हाँ तो मैं अब ऐसा कहती हूँ। प्रकाशम, प्रकाश में कहती है, यद्यल्पः स्नेहः सा स्वजनम न परित्यजति। यदि उसका कम स्नेह होता तो वह स्वजनों का त्याग नहीं करती। ये ज्ञातव्य है कि जो वासवदत्ता है उसने अपने स्वजनों का त्याग करके उदयन के साथ विवाह किया था। वे अपने लोगों को छोड़कर उदयन के साथ आ गई थी। इसलिए वो कहती है कि यदि कम स्नेह होता तो वो अपने लोगों का त्याग उन उदयन के लिए नहीं करती। उनसे अत्यधिक वो स्नेह करती थी, इसीलिए तो स्वजनों को उन्होंने त्यागा और उदयन के साथ